हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोग के सामने कूलॉम्स लॉ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कूलॉम्स लॉ को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा आवेशों के मध्य लगने वाले बल के बारे में चर्चा कर लें कि अगर हम दो आवेश लेते हैं तो कैसी चीज़ें यानी बल कैसे काम करता है। ठीक है, तो चलिए दो आवेश लेते हैं, यानी आवेश के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और नहीं भी पढ़ा हुआ है तो ये जान लीजिए। आवेश को स्पेशली हम टू टाइप्स मानते हैं, एक जो होता है धन आवेश होता है और दूसरा ऋण आवेश होता है। ठीक, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, कूलॉम का नियम पढ़ने से पहले हम आपको ले चलते हैं आवेशों के मध्य लगने वाले बल के बारे में, कैसे लगते हैं बल। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, अगर एक धनावेश है और दूसरा भी धनावेश है तो इनके बीच प्रतिकर्षण होता है, यानी एक दूसरे को दूर करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार ये ऋणावेश है, ये भी ऋणावेश है, तो ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अब देखिए एक धन है और दूसरा ऋण है, तब यहाँ पर आकर्षण होता है। यानी हम ये बताना चाह रहे हैं आपको, यदि दो आवेश समान प्रकार के होंगे तो उनके मध्य प्रतिकर्षण होता है, और यदि दो आवेश विपरीत प्रकार के होते हैं तो उनके मध्य आकर्षण होता है। ठीक है, कहने का मतलब समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, हमने बता दिया धन धन है तो इनमें प्रतिकर्षण होगा, यानी दूर की तरफ ये जाएंगे। ठीक है, ऋण ऋण है तो भी क्या होगा, ये दूर की तरफ जाएंगे। ठीक, अब एक धन है और एक ऋण है तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, यानी अट्रैक्शन होगा। ठीक, ये तो हमने बता दिया कि दो आवेश एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं या प्रतिकर्षित भी करते हैं, लेकिन कितने बल से आकर्षित या प्रतिकर्षित करेंगे इस संदर्भ में यहाँ से कोई चीज़ क्लियर नहीं होता है ना। केवल हमने ये जाना कि दो आवेश एक दूसरे को या तो आकर्षित करते हैं या फिर प्रतिकर्षित करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम आगे बताना चाहेंगे कि कैसे आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल इफेक्टिव होता है, ये हम बताएंगे आपको कूलॉम के नियम के माध्यम से। ठीक है, ध्यान दीजिए, कूलॉम का नियम क्या कहता है, देखिए इन्हीं आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के संबंध में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलॉम ने, ठीक है, फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलॉम ने क्या किया, सन 1785 ईस्वी में उन्होंने दो आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के संदर्भ में एक नियम दिया, और उसी नियम को हम कूलॉम के नियम से जानते हैं, है ना। दो आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के संदर्भ में कूलॉम ने एक नियम दिया जिसे हम कूलॉम का नियम कहते हैं। वो नियम क्या है, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, वो नियम क्या है। कूलॉम ने ये कहा कि यदि आप दो आवेश लेते हो, ठीक है, मान लीजिए एक यहाँ पे आपने धनावेश ले लिया, सॉरी एक आवेश आपने यहाँ पे Q1 ले लिया, ठीक है, दूसरा आवेश आपने Q2 ले लिया, तो उन्होंने क्या कहा है, देखिए ये एक दूसरे से कुछ दूरी पर सिचुएटेड हैं, तो कूलॉम ने कहा यदि दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं, ठीक है, तो इन आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या बता हमने, ठीक है, दो बिंदु आवेशों के मध्य, ठीक है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला, कैसे,
किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर दें तो क्या मिलेगा देखने को, दोनों को कंबाइन करिए आपको क्या मिल जाएगा देखने को। देखिए ये मान लीजिए पहला और ये दूसरा, कंबाइन कर दीजिए आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, यह अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट K आएगा, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ यह एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जो आवेशों के प्रकृति पर, ठीक है, और इनके बीच के माध्यम पर निर्भर करता है ना। अब अगर हम प्रयोग के आधार पर निकालें इस K की वैल्यू, प्रयोगों के आधार पर, प्रयोगों के आधार पर क्या आया, इस K की वैल्यू निकाली गई तो 9 × 10⁹, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलाम स्क्वायर मिला। ठीक, इस K की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलाम स्क्वायर मिला। अब इसको अगर हम इसमें रख दें तो F = आ जाएगा 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये आ गया। लेकिन देखिए फार्मूला निकालना है हम ना, अब इस 9 × 10⁹ की वैल्यू को कैलकुलेट किया गया तो देखा गया यह वैल्यू किसके बराबर आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिंस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 × 10⁹, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलाम स्क्वायर आ गया। इसलिए क्या आ गया, F का जो वैल्यू आ गया इसको हम सिंबल के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये आपका कूलाम का नियम आ गया। अब देखिए कूलाम के नियम को अगर हम शब्द में डिफाइन करेंगे तो क्या मिला, देखिए अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो परिभाषा आप बना के लिख सकते हो, क्या, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, और इस बल की दिशा इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब इससे देखिए अब पहला स्टेटमेंट से ही हमने ये दोनों पॉइंट्स निकाले हैं और दोनों का कंबाइन किया तो ये मिल गया आपका। ठीक, प्रोपोर्शनल हटाएं तो एक कांस्टेंट K आया। प्रयोग के आधार पर इस K की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है, यहाँ रखा। अब इसको हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने का प्रयास किया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलाम स्क्वायर होती है। यहाँ एक टर्म आया एप्सिलॉन नॉट जिसको हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है निर्वात की विद्युतशीलता, जिसको आगे हम डिस्क्राइब करेंगे। फिलहाल आपने यहाँ कूलाम्स नियम के बारे में यानी कूलाम्स लॉ के बारे में जाना और समझा। ठीक है, आगे हम फिर आगे और भी वीडियो लेकर के आएंगे। ओके।